वृश्चिक राशि के लोगों को बिल्कुल भी परेशान और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब धनुष तो आपने चलाया होगा कभी ना कभी या देखा होगा चलाते हुए। जब भी कभी किसी तीर को धनुष पे रख कर के पीछे खींचा जाता है, तो हमें क्या लगता है या देखने में क्या लग सकता है कि अरे ये तो आगे जाना चाहिए पर पीछे जा रहा है, पीछे खींचा जा रहा है उसको। लेकिन जितना पीछे खींचा जाएगा, वो उतने ही फ़ोर्स के साथ आगे बढ़ेगा और औरों के कंपैरिज़न में दूर जाके अपनी चोट करेगा। तो ये सिंपल मेथड है, लाइफ भी आपकी बिल्कुल उस धनुष और बाण की तरह ही है। अभी क्या है कि वृश्चिक राशि के लोगों को खींचा जा रहा है। कंटक का शनि चल रहा है, मंगल राहु चतुर्थ में आ गए, बृहस्पति अष्टम में चल रहे हैं, केतु आपके दशम भाव में काम को बिगाड़ रहे हैं। आपको लग तो रहा होगा कि ये सब परेशानियां मेरे साथ क्यों हो रही हैं, मेरे साथ में इतनी दिक्कतें क्यों हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया अभी, बस ये वही प्रोसेस चल रहा है। जितना ज़्यादा मुश्किलों का आप सामना करोगे, उतना ज़्यादा मजबूत हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा आप व्यावहारिक हो जाओगे, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। जब पूरा वक़्त आता है, तो व्यक्ति को उसके सारे नज़दीकी लोग छोड़ के चले जाते हैं। बचता कौन है? जो सिर्फ़ एकदम प्योर हार्टेड होते हैं, जो उसके परम मित्र होते हैं, जो वास्तव में जीवन भर उसका साथ निभाएँगे। और एक और बात कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा, तो उसको पता कैसे चलेगा बुरा क्या होता है? इसलिए बुरा आना ज़रूरी है। तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको फ़ोर्स के साथ में आगे भेजना है, जीवन में आगे आपको ग्रो करना है, इसीलिए मुश्किलें आ रही हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि ऐसी क्या-क्या मुश्किलें आपके सामने, क्या-क्या परेशानियाँ हैं। लेकिन केवल परेशानी नहीं, उसका समाधान भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए बस आप। तो सबसे पहले आपके सबसे ज़्यादा जो नुकसान इस समय आपको हो रहा है, वो है 4 ग्रहों के योग से। मंगल, बुध, सूर्य और राहु। ये 4 ग्रह आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शनि की राशि में, कुंभ राशि में। देखिए, सबसे पहले तो चौथा घर होता है भूमि का, भवन का, माता का, परिवार का, हार्ट का। यहाँ पे जब ये मंगल, राहु, सूर्य जैसे नेगेटिव प्लैनेट्स आ गए, तो अंगारक योग बना रहे हैं, सूर्य ग्रहण योग बना रहे हैं। होगा क्या? परिवार में द्वेष बढ़ सकता है, कलह बढ़ सकती है। 5 लोग परिवार में हैं या मान लीजिए कि 4 लोग आपके परिवार में हैं और चारों के बीच में भयंकर झगड़ा हो रहा है, एक मत नहीं हो पा रहे। किसी चीज़ को लेके आप बार-बार छोटी-छोटी बात पे झगड़ते हो। तो समझ लीजिए कि ये इस मंगल, सूर्य, राहु के योग का फल है। जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी डिजीज़ है, जिनको हार्ट में पेन रहता है, बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता है, उन लोगों को भी आने वाले 1 महीने में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य पे फ़ोकस करना चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया। वरना जब काया स्वस्थ नहीं रहेगी, पैसे का करोगे क्या? माया किसी काम की नहीं फिर उसके बाद। तीसरा, यहाँ जो ये राहु सूर्य मिलके साथ बैठे हुए हैं, तो देखिए चतुर्थ भाव क्या होता है? ये भूमि, भवन, माता इन सब का भी होता है। और राहु और सूर्य मिलके, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, लेकिन किसी ग्रह से डर नहीं लगता उनको। अकेला राहु ऐसा है जो डरा सकता है, क्योंकि वरदान प्राप्त है, अमृत पी रखा है राहु ने और 9 ग्रहों में स्थान दिया गया है। और इसी कारण से राहु जो है सूर्य को ग्रसने की क्षमता रखता है। सूर्य को जो ग्रहण लगता है ना, वो राहु के कारण लगता है और कोई ग्रह सूर्य को खराब नहीं कर सकता राहु के अलावा। तो यहाँ पे राहु सूर्य मिलके क्या करते हैं, ये आपके पारिवारिक जीवन पे ग्रहण लगाते हैं, मतलब फैमिली में थोड़े से बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सब लोगों को समझाते-समझाते थक गया। चारों लोग हैं, पाँचों लोग हैं, सब अलग-अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। दूसरा, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये हाउस जो है ये माँ का भी है। मदर को अगर कोई प्रॉब्लम हो, माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो, तो दिखवाना उसको आप। उस पे लापरवाही, उस पे मत रखना, नज़रअंदाज उसको मत करना। हालाँकि बुध और राहु का योग यहाँ बढ़िया है। चतुर्थ भाव में बुध का मतलब होता है कि बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को सफलता मिलना, हायर एजुकेशन में अच्छे योग बनना। जिन लोगों की एजुकेशन किसी कारण से अटक गई थी, वो अभी बढ़िया चलेगी। अगर आप कोई नई डिग्री करना चाहते हो, सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा है। ध्यान, मेडिटेशन, भजन करना चाहते हो, बहुत अच्छा समय चल रहा है आपका अभी। फाइनेंस के मामले में थोड़ी-सी दिक्कत है। मन में पीड़ा परेशानी रहेगी, मन में डर भी रहेगा, भय भी रहेगा, चिंता भी रहेगी। एक समय ऐसा भी आएगा, आपको इस ऐसा लगने लगेगा कि यार मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ? 5वें घर में शनि है, सप्तम को देखते हैं, एकादश को देखते हैं, सेकंड को देखते हैं। कंटक बनाया हुआ है, काम से परेशान, धन से परेशान, और जब धन ही नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, तो सेविंग्स तो खत्म होंगी होगी। तो सेकंड हाउस में डिस्टर्ब हो रखा है इस शनि के कारण। इधर 8th हाउस में बृहस्पति का मतलब है कि पूजा पाठ, जब तक कोई काम नहीं आ रहा, आप उपाय भी करोगे तो आपको लगेगा क्या हो रहा है ये। इस समय पर वृश्चिक राशि के लोगों को मेरा सजेशन है कि ड्रिंक वगैरह कम से कम कर दो आप। अल्कोहल अगर आप लेते हो तो ये
8वां बृहस्पति लीवर को खराब कर देता है, बहुत दिक्कतें देता है। तो ऐसी चीज़ों के प्रति सावधानी थोड़ी सी बरतना। प्रतिदिन माताजी और पिताजी के पैर छू के घर से बाहर निकलना, और हो सके अगर आपसे हो जाए तो शनिवार के दिन, जो कंटक चल रहा है ना, प्रत्येक शनिवार के दिन सुबह सुबह तो कम से कम 1-1.25 किलो अनाज पक्षियों को डालो। ये पहला काम करना। शाम के समय किसी हनुमान जी के मंदिर में जाना, सरसों के तेल का दीपक जलाना उनके आगे। अपना मुंह रखना नॉर्थ में अगर आप धन की इच्छा रखते हो, अगर सुख शांति चाहिए तो ईस्ट में। उसके अकॉर्डिंग उधर फेस करके एक पाठ हनुमान चालीसा, एक पाठ संकट मोचन, फिर अगेन एक पाठ हनुमान चालीसा। वैसे 3 छोटे छोटे से पाठ हैं, ये आपको करके आना है। अगर ये कर दोगे, मतलब हनुमान चालीसा को संकट मोचन से संपुट कर दोगे अगर आप, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन से संकट गायब हो जाएंगे और मन में शांति बहुत रहेगी, काम भी आपके पास खूब रहेगा। अब एक बार हम बात करेंगे आने वाले 7 दिनों की, 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का आपका समय कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों 9, 10 और 11 ये 3 दिन तो रहेंगे बढ़िया, क्योंकि लग्न में चंद्रमा है, 12वें घर से चंद्रमा गोचर करके आपके लग्न में आया है। पहले टेंशन बहुत ज़्यादा थी, एंजाइटी, स्ट्रेस था, परेशानी बहुत ज़्यादा थी, पर इस वीक के शुरुआती 3 दिनों में थोड़ा सा रिलीफ फील करोगे आप। 9, 10 और 11 के दिन। 12 और 13 में धन के स्थान में बृहस्पति की राशि में चंद्रदेव का गोचर होगा, अपने परम मित्र की राशि में। मतलब बृहस्पति और चंद्रमा एक ही पार्टी के प्लेनेट है, ऐसा मान सकते हो आप। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि स्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, कुटुंब के लोगों के साथ में रिश्ते बेटर होंगे आपके। 14 तारीख और 15 तारीख 3rd हाउस में चंद्रमा का गोचर है। कहीं ना कहीं प्रमोशंस के जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से आपका कामकाज बढ़ सकता है। जितना ज़्यादा आप टेक्निकल हो जाओगे अभी, उतना ज़्यादा किस्मत आपका साथ देगी, उतना ज़्यादा किस्मत आपका काम करेगी। उसी के हिसाब से आपको भी अपना प्रिपेयर करना है। अब एक बार एक विशेष बात मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। वृश्चिक राशि के तो लोग बहुत सारे हैं, बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मेरा ही समय खराब क्यों चल रहा है और लोग तो सुखी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए अपनी कुंडली के अंदर अष्टक वर्ग नाम की एक चीज़ है। अष्टक वर्ग एक ऐसी विधा है कि बहुत से तरीकों से अन्य जो भी ग्रह हैं उनसे कंपेरेटिव स्टडी करके कि वो बाकी ग्रह इस ग्रह से कहाँ बैठे हैं, हर एक ग्रह को रेखाएं दी हुई हैं। टोटल 8 रेखाएं होती हैं। आप अपनी कुंडली देखना, अष्टक वर्ग वाला चैप्टर निकालना। अगर कोई ग्रह आपका 4 रेखा से नीचे है तो वो उस ग्रह की दशा आपको इतना फल नहीं देगी, और अगर कोई ग्रह आपका 4 रेखा से ऊपर है तो उसकी दशा आपको बहुत फल देगी। इसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा, कोई भी जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है ना, तो एक बार अपनी विंशोत्तरी दशा को भी चेक कर लेना कि विंशोत्तरी दशा में कौन से ग्रह की दशा चल रही है। अगर कोई बहुत अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सा खराब चल रहा है तो खराब भी हो सकता है। ओवरऑल ये वीक आपका काफ़ी हद तक ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस वीक में अच्छी आपके साथ जाएंगी। बस थोड़ा सा मेहनत आपको करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाइए, और जिससे कि आप और हम दोबारा भी इसी प्रकार से जुड़े रहें। और बहुत जल्दी नए वीक के राशिफल के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।